औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, दुनिया पर एक और ख़तरनाक तरीन जंग के बादल मंडलाने लगे हैं और मुमकिन तौर पर इस जंग के जो मरकज़ और महवर होगा वो कोई मुस्लिम मुल्क नहीं होगा, बल्कि इस बार यूरोप के दिल में ये मुमकिन जंग लड़ी जा सकती है। अमेरिका यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े को इस कदर हवा दे रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका रूस को एक ख़तरनाक जंग की जानिब धकेल रहा है और अमेरिका यूक्रेन को ये शय दे रहा है कि मुसलसल यूक्रेन ये मुतालबा कर रहा है कि उसे नेटो का मेंबर बनाया जाए। रूस ये चाहता है कि नेटो का जो फैलाव है मशरक़ी यूरोप तक उसको रोका जाए, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक अमल होगा, क्योंकि अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ के ज़रिए या नेटो का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाकर वो दुनिया पर अपनी जंगें मुसल्लत करके फिर इन ममालिक के ज़रिए उनसे जंगें लड़ेगा। इन ममालिक के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड लेगा, क्योंकि जो नेटो का मेंबर मुल्क बन जाता है तो फिर उसके साथ उसकी ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने दूसरे मेंबर के दिफा के लिए अपनी फ़ौज और अपने दीगर जो मामलात हैं वो उसमें मैदान अमल में लाए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर कहा है कि अमेरिका चाहता है कि वो इस कशीदगी को हवा देकर रूस के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा करे और रूस पर नई पाबंदियां आयद करके रूस की जो तरक्की है उसके अमल को रोके। रूस ने यूक्रेन के साथ अपने मामलात के लिए या क्रीमिया को हासिल करने के लिए, क्रीमिया एक ऐसा मामला शहर है या एक ऐसा इलाका है जो इंतहाई मुतनाज़ है और 14,000 लोग वहाँ पर अब तक जाँ बाक हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं और रूस के हामी बागी हैं वहाँ पर उनका कब्ज़ा है। तो रूस क्रीमिया को हासिल करने के लिए किसी वक्त भी फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ कर सकता है। इस मकसद के लिए रूस ने यूक्रेन की सरहद पर अपने 1 लाख से ज़ायद फ़ौजी जो हैं उनको तैनात कर दिया है। जदीद तरीन असले से लैस रूसी फ़ौज वहाँ पर मौजूद है, जिन्हें जदीद तरीन जंगी टैंकों और जो जंगी जहाज़ हैं, लड़ाका जहाज़ हैं, उनकी मुआवनत भी हासिल है। तो रूस किसी वक्त भी इस ऑपरेशन का आगाज़ कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने रूस को ख़बरदार किया कि वह ऐसे किसी भी मामले से बाज रहे, क्योंकि यूक्रेन मुसलसल इस बात का मुतालबा कर रहा है कि उसे नेटो का मेंबर बनाया जाए और अमेरिका ही इस बात की उन्हें पुश कर रहा है कि यूक्रेन बार बार इस मुतालबे को दोहरा रहा है और अमेरिका यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने के लिए एक पूरी लॉबिंग अब तक कर रहा है और कर भी चुका है। रूस का कहना है कि उसकी कोशिश है कि जो नेटो ममालिक का फैलाव है उसको रोके, लेकिन अमेरिका ने रूस को ये पेशकश की है कि अगर वो यूक्रेन तनाज़े को से पीछे हटता है तो फिर जौहरी जो हथियार है उसके फैलाव को रोकने के लिए या कम से कम करने के लिए रूस भारत अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा ने ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है उसको कम से कम किया जा सके। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन मुसलसल अमेरिका के हाथों इस्तेमाल हो रहा है और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि रूस को एक नई जंग की तरफ धकेला जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नेटो में शामिल किया जाता है तो इसका साफ मतलब होगा कि नेटो के दीगर रकन ममालिक को रूस के ख़िलाफ़ एक जंग में धकेल दिया जाएगा। और व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा है कि मान लिया एक लम्हे के लिए हम इस बात को मान लेते हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर मुल्क बन गया है और रूस क्रीमिया को हासिल करने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ कर देता है, तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन सवाल उठाते हैं, तो क्या रूस को नेटो ममालिक के ख़िलाफ़ लड़ना होगा? बड़ा ज़बरदस्त सवाल उठाया है दुनिया के लिए व्लादिमीर पुतिन ने कि दुनिया इस नुक्ते पर गौर करे कि क्या नेटो के सारे ममालिक जो है वो रूस के ख़िलाफ़ जंग करेंगे या रूस को क्रीमिया को हासिल करने के लिए नेटो के सारे ममालिक के साथ जंग करना पड़ेगी। कुछ खुफिया दस्तावेज़ात भेजी हैं नेटो ने और अमेरिका ने रूस को, जिसमें उसे कहा गया कि अगर वो ये चीज़ें करे तो हम पीछे हटने के लिए तैयार हैं और
यहाँ तक ऑफ़र किया अमेरिका ने रूस को कि वो अगर ये समझता है कि नेटो के जो फौजी अड्डे हैं यूरोप में, वहाँ पर क्रूज़ मिज़ाइल मौजूद हैं, अमेरिकी क्रूज़ मिज़ाइल मौजूद हैं, तो अमेरिका रोमानिया और रोमानिया और बल्गारिया के जो नेटो के फ़ौजी अड्डे हैं वो वहाँ पर जाकर इस सारे मामले की तहकीक कर सकता है, वहाँ पर देख सकता है कि क्या अमेरिकी क्रूज़ मिज़ाइल मौजूद हैं या नहीं हैं। इसके बदले अमेरिका एक कड़ी शर्त रखता है और ये रूस को आगाह कर दिया गया है कि अगर रोमानिया और बल्गारिया के फ़ौजी अड्डों का रूस जायज़ा लेना चाहता है तो फिर रूस को अमेरिका को यह हक देना होगा कि अमेरिका अपनी मर्ज़ी के 2 रूसी फ़ौजी अड्डों का तहकीक और तफ्तीश करे और वहाँ पर ख़ुद विज़िट करके मामलात का जायज़ा ले। नाज़रीन, यूक्रेन के सदर ने व्लादिमीर पुतिन को एक धमकी दी है, रूस को धमकी दी है, और यूक्रेन के सदर का नाम जो है वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस ये समझता है कि उसका किया जाने वाला हमला सिर्फ यूक्रेन के साथ जंग होगी, तो ऐसा नहीं है। यूक्रेनी सदर का कहना है कि ये जंग पूरे यूरोप के साथ होगी और ये जंग पूरे यूरोप में लड़ी जाएगी। इस खतरनाक तरीन जंग का महवर और मरकज़ यूरोप होगा और फिर यूरोप मिलकर रूस के साथ लड़ेगा। तो ये कितनी खतरनाक जंग होगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अमेरिका एक पूरी कोशिश और साजिश के तहत यूरोप पर एक ऐसी जंग मुसल्लत करना चाहता है जिसका मकसद यूरोप को कमज़ोर करना है, क्योंकि इस वक्त दुनिया का मरकज़ और दुनिया की निगाहें जो है वो 2 खित्तों पर हैं कि एक यूरोप है और दूसरा अरब ममालिक हैं। तीसरा जो सबसे अहम है वो चीन, रूस, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। अमेरिका चीन का रास्ता रोकने के लिए सबसे पहले रूस को निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि इस वक्त रूस और चीन के दरमियान अच्छे खासे ताल्लुकात पाए जाते हैं और रूस का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की ये हमेशा से कोशिश रही है कि वो किसी न किसी मुल्क को इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद वो खुद डायरेक्ट उस पर हमले इसलिए करता है क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो फिर अमेरिका भी रूस पर हमले करने वालों में शामिल होगा, फिर दीगर ममालिक बरतानिया भी उसमें शामिल होगा, फ्रांस भी उसमें शामिल होगा, इटली, जर्मनी भी उसमें शामिल होंगी, क्योंकि ये जो नेटो के मेंबर ममालिक हैं वो फिर मिलकर अपने मेंबर के दिफा के लिए लड़ते हैं। तो इसीलिए अमेरिका की कोशिश है कि वो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाए। और यूक्रेनी सदर की रूस को ये धमकी कि ये जंग यूरोप के साथ जंग होगी, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जंग कितनी ख़तरनाक होगी। ये जंग यूरोप की एटमी जंगों में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि इसके इंतहाई भयानक और ख़तरनाक तरीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इस वक्त अमेरिका दुनिया को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर वो हमेशा से अमल पैरा है और उसने हौसी बागियों और अरब ममालिक के दरमियान एक जंग छेड़ रखी है, जिसमें वो सऊदी अरब की सरपरस्ती कर रहा है और यमन पर एक जंग मुसल्लत की हुई है। और हौसी बागी जो है वो कभी सऊदी अरब के शहरों को निशाना बनाते हैं, अब उन्होंने यूएई के शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ड्रोन हमले उन पर किए जा रहे हैं। तो एक ऐसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई है अमेरिका ने, और इसी पॉलिसी के तहत अब यूक्रेन और रूस के दरमियान एक ऐसी ख़तरनाक लड़ाई लड़वाने का वो मंसूबा बना रहा है जो पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लेगी और ये यूरोप की तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी जंग होगी। देखते हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है या नहीं बनता, और रूस कब क्रीमिया को हासिल करने के लिए अपने फौजी ऑपरेशन का आगाज़ करता है। फिर उसके नताइज जो भी होंगे वो दुनिया देखेगी और वो नताइज यकीनन यूरोप की तबाही के नताइज होंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।